यही लोग आते थे, कहते थे कि यहाँ के लोग कि इनको विदाई कर दीजिए। हमने जो 50,000, 60,000, 20,000 जो भी होता था हमने वो भी करता रहा। और यहाँ भी क्षेत्र में जो खर्च होते थे वो मेरे द्वारा खर्च किया जाता रहा। और इसके बाद हमको 18 तारीख को दिल्ली बुलाते हैं और कहते हैं कि खजाने की चाबी दिल्ली में है, आओ तुम्हें दिल्ली की खजाने की चाबी देता हूँ। और दिल्ली के खजाने की चाबी लेने के लिए मैं पहुंच गया दिल्ली, और खजाने की चाबी देते देते मेरे ही खजाने को लूट लिया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगप्रकाश न्यूज। दोस्तों इस वक्त हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के सिटी विकास खंड के वीरपुर गांव में मौजूद हैं। और वीरपुर गांव पुष्पलता बिंद का गांव है। पुष्पलता बिंद जी यहाँ की वर्तमान प्रधान भी हैं। और पुष्पलता बिंद और हरिशंकर बिंद एक कल यानी कि बीते 25 अक्टूबर 2024 के देर दोपहर बाद उस समय तेजी से वायरल होने लगे, जब से वे निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आज हम लोग भी हरिशंकर बिंद और पुष्पलता बिंद जी के आवास पे आए हुए हैं। हमारे पीछे आप उनका आवास देख रहे हैं, जहां पे उन्होंने एक बृहद प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। और इस प्रेस वार्ता में चलिए हम आपको सुनवाते हैं कि पुष्पलता बिंद जी और हरिशंकर बिंद जी क्या कुछ कह रहे हैं, और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज का ये प्रेस वार्ता रखने का पीछे का उद्देश्य उनका क्या है। आप लोग देखे होंगे मेरी बड़ी बड़ी होल्डिंगें लगी थी, बड़े बड़े, ऐसे तो प्रचार होता नहीं है। हमने कम से कम 50 लाख रुपया खर्च किया। उनके जो भी पदाधिकारी यहाँ आते थे विदाई के नाम से 50,000, 1 लाख रुपया ले जाते थे। और उनकी सेवा भी हमारे स्तर से होता था। जो भी मीटिंगें होती थी उसमें भी मेरा द्वारा खर्च किया गया। और अंत में आकर उन्होंने मेरे साथ छल किया और मेरे टिकट को नहीं दिया। और मुझे एक बार भरोसा हो गया जब उन्होंने सुनील बंसल से मिलवाए, और सुनील बंसल ने मेरे हाथ को पकड़ा और 5 मिनट तक पकड़े रहे। यह मुझे भरोसा हो गया कि मुझे टिकट मेरा फाइनल होगा। लेकिन जब सूची निकलती है तो सूची में मेरा नाम नहीं रहता है। और उसमें आप सूची देख लीजिए, आप लोगों के पास सूची है, उसमें जरूर स्कैनिंग लगता है। यह सुष्मिता मौर्य वाला जो नाम है वो अलग से नाम लिखा लगता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर लगेगा कि वो अलग से लिखा गया है। जो फ्रंट ऊपर लिखा गया है वो फ्रंट नहीं है। आप लोग स्वयं देखकर देख लीजिए। मेरा नाम वहां से भी बधाई मिल रहा था, प्रशासन स्तर से भी बधाई मिल रही थी, और सभी स्तर से मिल रही थी। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि हमारा टिकट काट दिया गया। आप कितने दिनों से संजय जी से इस मामले में संपर्क में थे? लगभग साल भर से पहले। तो आपको ये भी पता है कि एनडीए अपनी सीट उनको दी थी, तो ये तय नहीं था कि अगले बार उन्हीं को वो मिलेगी, चूंकि वो। लेकिन हमको तो उन्होंने बुलाया ना। हमको तो संजय निषाद ने कहा कि मेरा टिकट है, मैं तुम्हें दूंगा। या तो उन्होंने हमको गुमराह किया ना, उन्हें बता देना चाहिए। अच्छा आप ही बताइए, जब उनको सीट नहीं था नामांकन कराने का मतलब आप भी बता दीजिए। जब आपको यह अधिकार ही नहीं है तो आप नामांकन करा के 55 लाख रुपया क्यों वसूल रहे हैं? हम लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? आप बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से इस मामले में मिले, अपनी बात रखी? नहीं, हमने बीजेपी से मेरा कोई नहीं था, और बीजेपी से मेरा कोई शिकायत नहीं है। और बीजेपी के सुनील बंसल से इन्होंने मिलाया था जरूर, और लेकिन टिकट के बारे में कोई वार्ता नहीं हुई। उन्होंने बस इतना ही कहा कि देखिए निर्णय से नेतृत्व जो भी ले। लेकिन उनका जो हाव भाव था, मेरे पास उनका फोटो भी है, उससे लगता था कि वो मेरा टिकट फाइनल है। वो लगातार मेरे फोटो को आपने देख लीजिए, इस फोटो में है, वो मेरे हाथ को लगातार पकड़े हुए हैं। साहू ने मेरे हाथ को पकड़ लिए और 5 मिनट तक लगातार पकड़े थे, जिससे लगता था छाई बनवाइए और सारे लोगों को सुबह पहुंचे और 25 को 24 को नामांकन करना है। जैसे ही हम मिर्जापुर पहुंचते हैं पता लगता है कि मेरा टिकट ही नहीं मिला। यदि हमको टिकट नहीं दिया मुझे भी दुख नहीं है, लेकिन इतना हमको गुमराह क्यों रखा गया? वो मेरा उनसे भगवान मानते थे ना, वो हमको 5 हथियार दिए थे ना, पार्टी झंडा सब दिए थे कि आप 5 हथियार लेकर अपने पार्टी को आगे बढ़ाना। हम तो उनको भगवान मानते थे। देखिए आज भी हम उनका फोटो लगाए हुए हैं, मेरे ऊपर लगा हुआ है। लेकिन इनके द्वारा जो द्वारा चरित्र है, पहले तो इन्होंने मीडिया में यह बोला कि वो मेरे बड़े भाई हैं, हमको सीट देंगे, सीट भी देंगे, जीत भी देंगे। और इसके बाद कुछ दिन के बाद बोलते हैं कि संजय निषाद ने टिकट लेकर अड़े दिल्ली में। हम लोगों को भरोसा होता गया कि संजय निषाद ने कुछ न कुछ करेंगे। लास्ट में बोलते हैं कि सीट नहीं जीत चाहिए। आप बता दीजिए कौन सी जीत की बात कर रहे हो? दिल्ली नहीं जीते हैं, लखनऊ नहीं जीते हैं, सिर्फ ये मजवा ही जीत होगी।
क्या यहाँ बिंदु की संख्या 1,20,000 है? आप बताइए, 3 बार रमेश बिंद विधायक थे, इसके बाद विनोद बिंद विधायक थे। क्या बिंदु को टिकट मिलता तो चुनाव नहीं जीत पाते? ये तो बिंद बाहुल क्षेत्र है, तो इसमें ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? इसका मतलब होता है डॉक्टर संजय निषाद ने हम लोगों को बेचे, हाईलाइट किए, हम लोगों का नुकसान कराए, और जैसे ही हम लोगों का जैसे बकरे को पाला जाता है और उसके बाद घर में ही बलि चढ़ाई जाती है, उसी तरह से संजय निषाद ने हम लोगों के साथ किया। अच्छा, आप लोगों को बलि चढ़ाए। आपको टिकट नहीं मिला या जो भी कारण से नहीं मिला, अब इसके बाद अगला कदम आपका क्या होगा? ये आपने लोगों को मैं बैठक करूंगा, जो मेरे शुभचिंतक हैं वो आएंगे और हम लोगों को आपस में बात विचार करने के बाद जो भी निर्णय होगा। एक बार अपना परिचय दे दें। मैं हरिशंकर बिंद और पुष्पलता बिंद से। ये तो जानने के किस वजह से मेरा टिकट काटा। मैं तो लगातार 6 महीने से अपने समाज के बीच में जा करके, लोगों के बीच में जा करके, जो निषाद पार्टी का 5 हथियार था उसके बैनर तक, जैसे झंडा, टोपी, नारा, सिंबल, पार्टी, नेता, सबके साथ लेकर के अपने समाज के बीच में सबको जगाने का काम करती कि मैं आपके घर की बहन बेटी बहू, आप लोग इस पार्टी को आगे बढ़ाए, जिससे आप लोग का भी मान सम्मान बढ़े, समाज में आप लोग का भी नाम होगा। मैं वर्तमान समय अपने ग्राम सभा वीरपुर की ग्राम प्रधान भी हूँ। मैं अपने ग्राम सभा में लड़कियों की शादी में 21,000 का अनुदान भी देती हूँ। मैं मजमा के लोगों से भी यही अनुरोध करती थी, जिस दिन आप लोग का भी आशीर्वाद मिल जाएगा मैं मजमा के लिए भी यही करूँगी। अब जैसे कि अब आपको सेवा का तो अवसर नहीं मिला, अब आप क्या करेंगी इसके बाद? देखिए, समाज सेवा करने के लिए तो मैंने सहायक अध्यापक पद छोड़ दिया है, रिजाइन देकर के समाज के बीच में आई हूँ। तो आगे क्या निर्णय होगा तो उस वक्त पे पता चलेगा कि मैं आगे क्या करूं। लेकिन समाज सेवा मेरी प्रथम प्राथमिकता है। मैं समाज के बीच में हमेशा बनी रहूंगी, उनके सुख दुख में हमेशा उन लोगों के बीच में। मझवा की जनता से आप क्या कहना चाहेंगी? क्या बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है, टिकट तो आपको नहीं मिला है, लेकिन ऐसे कहे जा रहे हैं, समाज में लोग कह रहे हैं, चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर के गर्म है कि बीजेपी के इस चुनाव को बिगाड़ने का प्रयास आप द्वारा किया जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बीजेपी के खिलाफ कोई एक शब्द भी नहीं बोल रही हूँ। मैं मझमा की बेटी बहू हूँ। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, आप लोग का भी मान सम्मान मेरे साथ था। आप लोग खुद स्वयं निर्णय कर लेंगे। हम कुछ नहीं, बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने सुना, हरिशंकर बिंद जी और पुष्पलता बिंद जी ने अपने दिल की पीड़ा को सभी पत्रकारों के समक्ष उन्होंने रखा और बेहद ही गंभीर आरोप निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद के ऊपर लगाया है। लाखों करोड़ों रुपए के लेन देन के बावजूद टिकट न मिलना बेशक दुख का विषय है, दर्द का विषय है, जिसे लेकर के पीड़ित पति पत्नी ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से समूचे जनपद ही नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश को निषाद पार्टी के प्रमुख की असलियत को सभी के सामने रख दिया है। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। मिर्जापुर के वीरपुर गांव स्थित पुष्पलता बिंद जी के आवाज से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलावती द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज, मिर्जापुर।